आज हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण की डेफिनेशन अगर हम उसे एग्ज़ाम में जो हमें लिखना है, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का वांछनित द्रवों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। जल प्रदूषण, जिसमें कि जल जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पोल्यूटेड होती हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जिसमें जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति तथा जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण मानव मल का नदियों, नहरों आदि में विसर्जन करना, सफाई व सीवरेज का उचित प्रबंधन न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी का नदियों, नहरों में विसर्जन करना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों तथा पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाली प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन। जल प्रदूषण के प्रभाव, इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी तथा सभी जो जीव हैं उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें टाइफाइड, मनुष्य में टाइफाइड, पीलिया, हैज़ा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आदि बीमारियां जो होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। इससे पीने के पानी में कमी बढ़ती है क्योंकि नदियों, नहरों यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का जो पानी है वो प्रदूषित हो चुका है। जल प्रदूषण पर निम्नलिखित उपायों द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है। पहला, वालित मल को नदियों में छोड़ने से पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा उपचारित करना। अपमार्जनों का कम से कम उपयोग होना चाहिए, केवल साबुन का उपयोग ही ठीक होता है। कारखानों से निकलते हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील तथा तालाबों में नहीं डालना चाहिए। घरेलू अपमार्जकों को आबादी वाले भागों से दूर जलाशयों में डालना चाहिए। जिन तालाबों का जल पीने के काम आता है उनमें कपड़े और जानवरों आदि को नहीं नहलाना धुलाना चाहिए। नगरों व कस्बों के सीवरेज में मल मूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा जीवाणु होते हैं। इसे आबादी से दूर खुले स्थान में सीवरेज को निकाला जा सकता है या फिर किसी सेप्टिक टैंक, ऑक्सीकरण ताल तथा फिल्टर बैंड आदि का काम में लिया जा सकता है। बिजली व ताप घरों से निकलते हुए पानी को स्प्रे पाउंड या अन्य स्थानों में ठंडा करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और उसमें ऑक्सीजन जो है वो 21% है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके अलावा 0.97% हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन तथा जलवाष्प उपस्थित होती है। इनमें जरा भी अंतर होने पर वह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी, हम ये जानते हैं। जब कभी भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कुछ सामान्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रासायनिक आणविक संयंत्रों से निकलने वाला गैस व धूलकण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने, कोयले के जलने तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण का प्रभाव, वायु प्रदूषण हमारे वातावरण तथा हमारे ऊपर अनेक प्रभाव डालता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हवा में
अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसमें दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति का कमज़ोर होना, त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। लंबे समय के बाद इससे जेनेरिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसका कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिलना होना होता है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है तथा आँखों में जलन होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन, आनुवंशिकी तथा त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसी गैरेली जो होती हैं वो गैसों में घुलने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों, ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही व्हीकल्स होंगे, उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा। लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसानों व रोगों के बारे में जानकारी प्रदान करना। धूम्रपान पर नियंत्रण होना। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना और उन चिमनियों में फ़िल्टर लगा होना चाहिए, ताकि जो हानिकारक गैसें हैं वो इन्वायरमेंट में ना जा सकें। मोटर कारों व स्वचालित वाहनों का ट्यूनिंग करवाना, या बार बार जो रिपेयरिंग वो करवाते हैं हम, उससे निकलने वाली जो धुआं होती है उसका स्क्रीनिंग कराते हैं, ताकि अर्धजला धुआं बाहर नहीं निकल सके। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। उद्योगों की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करनी चाहिए। अधिक धुआं देने वाले स्वचालितों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। ध्वनि की जो मापन है वो डेसिबल में किया जाता है, और ये 60 to 120 80 जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है डेसिबल। इस अवांछनीय तथा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। शोर से मनुष्य में अशांति और बेचैनी उत्पन्न होती है, साथ ही कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी शोर या ऐसी उसमें इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वस्तुतः शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य को अप्रिय लगे और उससे बेचैनी तथा उद्विग्नता पैदा होती है। पृथक व्यक्तियों में समस्या अलग अलग तीव्रता से होती है, अलग अलग तीव्रता पर होती है। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविज़न, वाहन, लाउडस्पीकर आदि आधुनिक मशीनें हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति का कमज़ोर होना, सिरदर्द होना, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप अथवा स्नायु मनोवैज्ञानिक दोष उत्पन्न होने लगते हैं। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानियां बढ़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। लोगों में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में उन्हें जागरूक कराना आवश्यक है। कम शोर, क्योंकि कई बार ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कि हॉर्न की और तेज़ जो लाउड स्पीकर है उनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लोग फिर भी उनको बजाते हैं, हॉर्न पे हॉर्न बजाते हैं, तो ये ध्वनि को प्रदूषित करते हैं। कम शोर वाली मशीनें, उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग किए जाने पर बल देना चाहिए।
अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनि निरोधी कमरे में लगाना चाहिए और जो कर्मचारी हैं जहाँ काम करते हैं उनको अवशोषक तत्व या कण बंधकों का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों एवं कारखानों को शहरी आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने पर रोका जाना चाहिए। शहरी औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि वो अधिक इस तरह की जो साउंड होते हैं उसको भी अब्जॉर्ब करते हैं। ये पौधे भी ध्वनि शोषक का कार्य करके ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। मशीनों का रखरखाव सही ढंग से करना चाहिए। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में कोई ऐसी अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, वो भूमि प्रदूषण कहलाता है। इसके अंदर घरों के कूड़े करकट के अंतर्गत झाड़न बुहारन से निकला धूल, रद्दी, कांच की शीशियाँ, पॉलीथीन, प्लास्टिक, अर्धजली लकड़ियाँ, चूल्हे की राख, बुझे हुए अंगारे आदि सभी शामिल हैं। भूमि के प्रदूषण किस प्रकार के जो कारण है वो क्या है? कृषि में उर्वरकों, रसायनों व कीटनाशकों का अधिक उपयोग किया जाता है। औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, कागज़ तथा चीनी मिलों में निकलने वाले पदार्थों का निपटारण जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाते हैं, प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो जमीन में दबकर नहीं गलती, घरों, होटलों में औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटारण जिससे प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरामिक, सीमेंट आदि सम्मिलित हैं। भूमि प्रदूषण के निम्नलिखित हानिकारक प्रभाव हैं। कृषि योग्य भूमि की कमी, भोज्य पदार्थों के स्रोत को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि। भूमि प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? मृदा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। मृत प्राणियों, घर के कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर उसे ढक देना चाहिए। अब है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण एक तो जो हमारे मोबाइल्स हैं, ये टावर्स हैं, इन सब से रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनसे भी निकलती हैं। प्रत्येक पदार्थ से रेडियो एक्टिव होते हैं वो, और उनसे इस प्रकार की विकिरणें निकलती हैं जो हानिकारक होती हैं। ऐसे विशेष गुण वाले तत्व जिन्हें आइसोटोप कहते हैं और रेडियोधर्मिता विकसित करते हैं, जिनमें मानव, जीव जंतु, वनस्पतियाँ व अन्य आते हैं। पर्यावरणीय घटकों में हानि होने की संभावना रहती है जो नाभिकीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत आंतरिक किरणें, पर्यावरण तथा जीव जंतु हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोत रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी उपकरण, नाभिकीय परीक्षण तथा नाभिकीय अपशिष्ट है। रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन यंत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए और परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मी प्रभाव को बचाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ का रिसाव सीमा में ही हो तो वातावरण में विकिरण की मात्रा कम करनी चाहिए। वृक्षारोपण से हम बहुत सारे जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और लैंड प्रदूषण, इन सब को रोक सकते हैं। तो और हम खुद भी कोशिश कर सकते हैं कि हम इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड ना करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, प्लास्टिक वगैरह का उपयोग, बॉटल प्लास्टिक की या इस तरह की चीज़ों का उपयोग ना करें। और आजकल जो हम खेती में, फसलों में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं वो भी नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है और हमारी जो भूमि है उसके लिए भी नुकसानदायक है। ऑर्गेनिक खेती करना एक अच्छा विकल्प है। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम पर्यावरण को इस प्रकार की जो पोल्यूशन है उससे बचाए रखें। थैंक यू बच्चों।